साल भादो अमावस्या की वो दिन एक बार आपको माँ तारा के दर्शन के लिए जरूर जानी चाहिए। आपको जगह जगह पर पूजा पाठ, तांत्रिक तंत्र मंत्र जैसी क्रियाएं करते हुए देखना बड़ा आसान होगा। क्या अमीर क्या गरीब, वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग तंत्र पूजा में बैठे रहते हैं। माता तारा की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं सामने रहती हैं और तांत्रिक लाल काले कपड़े में सामने रहते हैं। लोगों की सिरें, जो श्मशान घाट में सिर होती है, वो सिर किन्नर खुशियां मनाती हैं, वहां पे नाचती हैं, झूमती हैं, गाती हैं और पूजा यज्ञ अर्चना करती हैं। क्या लोगों की मान्यताएं होती है और क्या मन्नत मांगते हैं वो तो मुझे नहीं पता, मगर इस भादो अमावस्या में माँ तारा के दर्शन करना एक अलग ही दुनिया का एहसास करना था। शायद इस वीडियो को देखकर आपको कुछ फील हो रहा होगा, मगर मैं सच बताऊं तो इसे फील करना अगर आपको सच में है तो आप एक बार जरूर तारापीठ जाओ, क्योंकि वहां आप स्टेशन में पांव रखते ही आपको कुछ एक अलग अनुभव होगा। भीड़ तो इतनी ज़्यादा कि माँ तारा के मंदिर से लेकर स्टेशन तक भीड़, और हमारा जो चेहरा है ना वो भी देखने में लग रहा था कि हम भी तंत्र क्रियाएं करके आ रहे हैं। नया स्टेशन और नए सफ़र की शुरुआत, और इस बार जो सफ़र हो रही है वो हो रही है जरंडी से तारापीठ की। तो यहाँ से हम लोग टिकट लिए हैं आसनसोल की, और वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे रामपुर हाट। और यूट्यूब पे मतलब हम देख रहे थे कि जो रामपुर हाट है वो स्टेशन कुछ एक अलग अपने ही तरह से, तो उसको भी आप लोगों को ब्लॉग में जरूर दिखाएंगे, तो ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिएगा। तो मेरे साथ हर बार मेरे सफ़र का पार्टनर मेरा भाई भी है। ये टिकट है और जरंडी से आसनसोल का 2 लोगों का 60 रुपये लगा, 30-30 रुपये करके। अब यहाँ से देखते हैं रामपुर हाट से कितना टिकट होगा। सुबह सुबह सुहाने मौसम के साथ, इन खूबसूरत वादियों के साथ हमारा सफ़र शुरू होता है, और ट्रेन की सफ़र की बात ही कुछ अलग है। देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं गोमो स्टेशन। जरंडी से खुलने के बाद अभी हम लोग पहुंच गए हैं गोमो, और यहाँ पे ट्रेन 15 मिनट जैसा रुकेगी। ये ट्रेन का क्या खराबी लगा आपको? इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि बाथरूम नहीं मिला है ना, और बैठने का बढ़िया वैसा सुविधा नहीं मिला। खैर ये ट्रेन मतलब लोकल है, जो लोकल चलता है, लेकिन बाथरूम होना चाहिए। और सुबह का समय रहता आदमी का नहीं, और खराब हो जा रहा है पूरा। इसको डेफिनेटली हो उसके लिए तो हालत खराब हो जाएगा। हालत खराब हो जाएगा। और धन्यवाद। हम सुबह का नाश्ता पूरी भुजिया हो गया, बस अब आप कुछ नहीं चाहिए। अब आसनसोल में रुकना है और भात खा लेना है। गोमो से खुलकर ट्रेन पहुंच जाती है धनबाद, और धनबाद से खुलने के बाद ट्रेन रवाना हो जाती है आसनसोल के लिए। जैसे जैसे सफर की ओर हम बढ़ते जा रहे थे, मौसम उतना ही सुहाना होता जा रहा था, और मेरा भाई खिड़की पर बैठकर तुम कब आओगे वाली चीजों को याद कर रहा था। देखते ही देखते हम बंगाल कब पहुंचकर आसनसोल पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। और लाइफ में मैंने पहली बार इतनी ज्यादा भीड़ देखी। कुछ पल के लिए तो मैं समझ ही नहीं पाया कि इतनी ज्यादा भीड़ आखिर भाई जा कहाँ रही है। मगर आसनसोल का जो नजारा था, उसके बाद हम बर्धमान पहुंच जाते हैं। अभी हम लोग हैं बर्धमान जंक्शन में, और मुझे बस एक ही डायलॉग याद आ रही है कि जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना। क्योंकि थोड़ा सा रुको ना, क्योंकि मतलब हम लोग आसनसोल से जाने वाले थे रामपुर हाट, और हम लोग पहुंच गए बर्धमान। क्योंकि जब हम लोग आसनसोल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आसनसोल में मतलब ट्रेन ही नहीं है रामपुर हाट के लिए। फिर वहां से हम लोग वहां का लोकल पकड़ के बर्धमान अभी आते हैं, और बर्धमान में जो ट्रेन हम लोग पकड़ने वाले थे वो ट्रेन मिस हो गया, क्योंकि 12:40 में वो ट्रेन था, 12:40 में लोकल इनकी तब तक तो निकल गया। अब एक ट्रेन है 1:15 में। अब वो यहाँ किसी से पूछ रहे हैं, इंक्वायरी काउंटर पता नहीं चल रहा है, भीड़ इतना कि पूछो मत, और पूछ रहे तो पता नहीं चल रहा है।
तो अभी हम लोग फिलहाल बर्धमान में, और वो कहते हैं ना कि हम लोग ट्रैवल करें और किस्मत खराब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से वो ट्रेन लेना है, रामपुर हाट जाना है और उसके बाद माँ तारा के दर्शन होंगे। कैसा लग रहा है आपको बर्धमान में आके? जाना चाह रहे थे, आसनसोल पहुंच गए, बर्धमान पहुँचेंगे रामपुर हाट। हाँ, अब पहुँचेंगे रामपुर हाट। आपको कैसा लग रहा है? महसूस ठीक है, हाँ। क्या कि माँ तारा के पास जा रहे हैं, इसलिए हमको कुछ ऐसा नहीं मिला रहा। बहुत डायलॉग मारते हैं अंकल। अब आप लोग अपनी कुर्सी की जो पेटी है ना उसको बांध लीजिए, क्योंकि अब इन खूबसूरत नजारों के बीच मैं आपको ऐसे सफर पर ले जाने वाला हूँ जो मैंने तो पहली बार देखा और आपके लिए भी ये पहली बार ही होगी। माँ तारा के दर्शन के लिए हम लोग रामपुर हाट स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पानी के पाउच सड़क पर पड़े हैं और लोग उसी पाउच को उठाकर पी रहे हैं और प्यास बुझा रहे हैं। लेकिन माँ तारा स्टेशन रामपुर हाट जो है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत था। हम वहाँ से ऑटो लेते हैं और पहुँच जाते हैं माँ तारा की जहाँ दरबार है वहाँ से थोड़ी दूर। नमस्कार, शायद मेरी आवाज़ बहुत क्लियर आप लोगों को नहीं आ पा रही होगी, तो आपको इस तरह से शोर सुनाई दे रही है। सच बता रहा हूँ कि पिछले 4 घंटे से ये शोर को झेल रहा हूँ, क्योंकि मतलब बहुत सारे जगह गया, बहुत सारे स्टेशन गया, मगर स्टेशन में जो भीड़, मतलब यहाँ देखे वैसा भीड़ मतलब मैंने कभी नहीं देखा था। तुमने देखा था स्टेशन में ऐसा भीड़? एक बार देखे समैया नदी में। अगर आप तारापीठ आ रहे हैं और वेजिटेरियन खाने के लिए बड़ी दिक्कत होने वाला है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा तब आपको 2-4 होटल मिलेगा वेजिटेरियन। 60 रुपये प्लेट चावल, जहाँ पे बोला जा रहा है कि भरपेट है। अब खाने के बाद देखते हैं कि भरपेट खिलाया जा रहा है या नहीं खिलाया जा रहा है। अभी हम लोग आए हुए एक दुकान में कुर्ता लेने के लिए। हम लोग नहीं लेंगे, अंकल लेंगे। अंकल को कुर्ता पहनने को बहुत शौक। लास्ट वाली दुकान पर गए थे तो 250 रुपये करके बोल रहे थे, नहीं दिए। अब देखते हैं दुकान में क्या होता है आगे का प्रोसेस। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो शुरुआत होती है अब एक ऐसे सफर की जो सच में अद्भुत थी। ये भीड़ जीवन में मैंने पहली ही बार देखी, जो अपने आप में एक अलग अनुभव दे रही थी। खैर, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिसे मैं अपने जीवन में पहले ही बार अनुभव कर रहा था। भीड़ से किसी तरह बचते हुए हम नदी की ओर जाते हैं और रास्ते में हम क्या देखते हैं कि जहाँ तहाँ यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं, मगर ये यज्ञ अनुष्ठान देखने में साधारण तो नहीं लग रहे थे, क्योंकि माता काली की पूजा हो रही थी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो नदी के किनारे सजा हुआ ये सुंदर सा दृश्य, मगर वहीं पे नदी के बगल में फिर से तंत्र क्रियाएं। लाश लाने वाले मचाने यहाँ पे एकदम बगल रास्ते पर ही पड़ी थी और मुर्दा लोगों के कपड़े भी। सचमुच कुछ अलग है तारापीठ का नजारा। थोड़ी सी दूर रुकने के बाद हम स्नान करते हैं और साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं ताकि माँ तारा की पूजा के लिए हम जा सकें, और फिर से हमें इस खचाखच भीड़ का दर्शन होता है। देखो, क्या आपने जीवन में कभी इतनी भीड़ देखी है? इस भीड़ से बचते बचाते हम वीआईपी लाइन में घुसकर माँ तारा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पहुंचते समय भी हमारे अंकल बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे थे और इनकी ही वजह से हम माँ तारा के दर्शन कर सके, क्योंकि ये हर साल माँ तारा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। जाते समय भी हमें फिर से वही तंत्र क्रियाएं देखने को मिलती है जो एक अलग अनुभव दे रही है। भीड़ इतनी खचाखच और माता का मंदिर इतना सुंदर। खैर, हम हमारे अंकल से भीड़ में बिछड़ जाते हैं। फिर हम माँ तारा के इतना दर्शन करीब आकर भी शायद बहुत लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि भीड़ की वजह से, मगर ये मेरा सौभाग्य था कि माता तारा के मैंने सिर्फ ना कि दर्शन किए बल्कि माँ तारा
कि जो तस्वीर होती है उसको भी मैंने अपने फ़ोन पे बहुत अच्छे से कैप्चर कर लिया। नहीं जय तारा, जय माता रा, जय माता रा, जय माता रा। ये ब्लॉग में हम लोग ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि शायद पहली बार ऐसा कुछ हम लोगों को देखने को मिला और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे राजकुमार अंकल का। लेकिन यहाँ मतलब ना साफ सफाई का कोई इंतजाम नहीं है बॉस। हाँ, ये चीज बात जो बोले ना, हाँ, एकदम परफेक्ट है। हाँ, कि बनारस काशी विश्वनाथ का जैसा हाँ, सफाई हमको नजर नहीं आया। मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ गंदगी है जगह जगह पे, पॉइंट पॉइंट पे। हमको लगता है कलकत्ता गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, इतना बड़ा तीर्थ स्थल है। और वेस्ट बंगाल वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आई होप कि आपने वीडियो का खूब आनंद उठाया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो ला सके। धन्यवाद।